लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। ज़रताज गुल को पेशावर हाईकोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी खातून को गिरफ्तार करना हमारी रिवायत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर हमला तो नहीं हुआ जो इतनी नफरी लगा दी। गिरफ्तारी के डर से पीटीआई रहनुमा ने 12 घंटे तक पेशावर हाईकोर्ट के बार रूम में पनाह लिए रखी। मरियम नवाज के असासे सामने आ गए। लाहौर में 84 करोड़ 25 लाख रुपए की अराजी, 17.5 लाख का सोना, 1 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ 22 लाख के शेयर्स की मालिक हैं। कोई गाड़ी नहीं। भाई हसन नवाज के 2 करोड़ 89 लाख की मकरूज हैं। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला मुकम्मल। ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी चैलेंज। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर ने कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ और बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। दोनों अहल होंगे या दोनों ही नाअहल होंगे। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर 18 साला नौजवान कातिल। औरंगी टाउन में जमात इस्लामी के कारकुन के कातिल का मुकदमा भाई की मुद्दइयत में दर्ज कर लिया गया। आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें, हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के पीटीआई की तौहीन अदालत से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। हमारे उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, अपीलों के लिए फैसलों की कॉपी नहीं मिल रही। लतीफ खोसा की शिकायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप वक्त जाया कर रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हमारे पास आ जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तैनात किया। 2013 में भी इल्जामात लगाए, कोई ठोस इल्जाम ना निकला। यहां सियासी तकरीर नहीं, आइन और कानून की बात करें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। आर्मी चीफ ने मौशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत की। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म की यकीन दहानी करवाई। कमेटी का मुख्तलिफ शोबों में मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन कमीशन की तौहीन का मुकदमा बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल में मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। 16 जनवरी को गवाहों के बयानात कलम बंद होंगे। ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर करमान में 2 धमाके। 103 अफराद जाँ महक, 200 से ज्यादा जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद से भरे 2 बैग कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर रखे गए थे। ईरानी सदर ने इसराइल को जिम्मेदार करार दिया। कहा सेहूनी हुकूमत को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आज यौम सो का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दी के वाक़े पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब की भी मजम्मत। धमाकों में अमेरिका मुलविस नहीं, तर्जमान व्हाइट हाउस की वजाहत। गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनुस और रफा में मस्जिद के करीब बमबारी। 25 फलस्तीनी शहीद। नसीरात और जबालिया में भी इमारतों को निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 22,313 हो गई। गजा में साफ पानी, खुराक और अद्वियात की कमी के बायस वबाई अमराज फूटने लगे। बैरूत में इसराइली हमले में हम्मास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी के साथ शहीद होने वाले कमांडर अहमद महमूद के जनाजे में हजारों अफराद की शिरकत। इसराइल के ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह के 11 अरकान जाँ बहक। आइंदा कोई फर्द लापता नहीं होगा। हुकूमत का कोई बड़ा आए, यकीन दिलाए। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कमीशन के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल क्यों नहीं हुआ? वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। फैसल सिद्दीकी अदालती मुआविन मुकर्रर। कमीशन को भी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तमाम दरख्वास्त गुजारों ने मिसिंग पर्सनस कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए केस को लापता अफराद तक महदूद रखेंगे। पुराने वाक़यात का इल्जाम मौजूदा हुकूमत को नहीं दिया जा सकता। रियासत को माइंड सेट तब्दील करना होगा। कल्लात में जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी फरार। निगरान सूबाई वजीर दाखिला का नोटिस। डीएसपी हेडक्वार्टर्स मुअत्तल। अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। काम करने का क्यों बोला? फैसलाबाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस को तलाश। नेपरा ने फिर कराची वालों पर बिजली गिरा दी। एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में दूसरी मरतबा बिजली महंगी। केयर इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹2.87 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज से बादल बरसेंगे, सर्दी बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पारा 6 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी से दाम बचने लगे। कल्लात में जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी फरार। निगरान सूबाई वजीर दाखिला का नोटिस। डीएसपी हेडक्वार्टर्स मुअत्तल। अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। काम करने का क्यों बोला? फैसलाबाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस को तलाश। नेपरा ने फिर कराची वालों पर बिजली गिरा दी। एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में दूसरी मरतबा बिजली महंगी। केयर इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹2.87 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज से बादल बरसेंगे, सर्दी बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पारा 6 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी से दाम बचने लगे। सिडनी टेस्ट का दूसरा रोज बारिश के बायस खेल रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन। डेविड वार्नर को चांस मिला, मगर कुछ देर बाद ही 34 रन पर पवेलियन लौट गए। उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आउट हुए। और कराची में आज से बादल बरसेंगे, सर्दी बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। लाहौर ठंडा ठार। पारा 6 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के बाला इलाकों में कड़ाके की ठंड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हद निगाह बेहतर होने पर बंद की गई मोटरवेज खोल दी गई।